मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू का 59 साल की उम्र में निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। नामकरण सीरियल के लिए 48 घंटे पहले रीमा लागू ने किया था अंतिम शूट। 80 के दशक में हिंदी और मराठी फिल्मों से शुरू किया था करियर। कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे होगा ऐलान। 11 जजों की बेंच के सामने भारत ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की। पाकिस्तान ने मामले को आईसीजे के दायरे से बाहर बताया था। आईसीजे ने 3 दिनों तक सुनी भारत पाकिस्तान की दलील। भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने वियना समझौते का जिक्र किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से पहले कुलभूषण के परिवार और दोस्तों को उम्मीद, जाधव के हक में आएगा फैसला। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा, पाक ने काउंसलर एक्सेस न देकर कुलभूषण के मानवाधिकारों का हनन किया। पाकिस्तान ने पिछले साल ईरान से कुलभूषण जाधव को किया था किडनैप। जासूसी के झूठे मुकदमे में सुनाई थी फांसी की सजा। ट्रिपल तलाक मामले में आज हो सकती है सुनवाई पूरी। दोनों पक्षों की दलीलों पर होगी बहस। सरकार की तरफ से पिंकी आनंद ने कल सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। कहा, ट्रिपल तलाक इंसान की गरिमा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा। केंद्र सरकार ने खारिज किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा। कहा, ट्रिपल तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल। क्या निकाहनामे में कबूल न करने की शर्त डालना संभव? पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ नहीं दिया जवाब। का निकाह के दौरान पैदा हो सकती है असहजता। जोधपुर में डाक के जरिए मुस्लिम महिला को पति ने दिया तलाक। लिखा, 2 गवाहों की मौजूदगी में शरीयत के हिसाब से हुआ तलाक। पीड़ित महिला की पीएम मोदी से फरियाद, इस व्यवस्था को खत्म कर मेरी जैसी हजारों महिलाओं की जिंदगी तबाह होने से बचाएं। आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत को पिता ने बताया हत्या। सीनियर अधिकारियों पर लगाया आरोप। आईएएस अनुराग के पिता बीएन तिवारी का आरोप, बेटे की ईमानदारी से जलते थे सीनियर अधिकारी। आईएएस अनुराग की संदिग्ध मौत को भाई ने भी बताया हत्या। कहा, शरीर को तार से कसकर मारने का संदेह। बहराइच में आईएएस अनुराग तिवारी के परिवार से मिली योगी सरकार में मंत्री अनुपमा जायसवाल। कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। आईएएस अनुराग की मौत की वजह साफ नहीं। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को प्रिजर्व किया गया। ब्लड सेल्स और हार्ट को जांच के लिए भेजा गया। लखनऊ में कल सुबह अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। हजरतगंज के गेस्ट हाउस रूम में मिला शव। मेरठ में बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा कपड़ा कारोबारी का बेटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। शोरूम में बैठा था कारोबारी का बेटा। बाइक से आए 3 बदमाशों ने अचानक ही फायरिंग की। केस दर्ज। कारोबारी का एक बिल्डर पर आरोप। कहा, फ्लैट की बकाया रकम को लेकर चल रहा था विवाद। 3 दिन पहले फोन पर मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। मथुरा में बिजनेसमैन के मर्डर मामले में पुलिस पर गिरी गाज। सीओ सिटी, एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मथुरा शहर के नए कोतवाल बनाए गए देवेंद्र नाथ मिश्रा। थाना हाईवे के प्रभारी पद पर राजीव सिंह की जगह जितेंद्र सिंह की तैनाती। मथुरा में बिजनेसमैन के परिवार वालों से मिले यूपी के डीजीपी और मंत्री श्रीकांत शर्मा। घर जाकर मुलाकात की। बिजनेसमैन के परिवार वालों ने दोनों को सुनाई खरी खोटी। श्रीकांत शर्मा का मांगा इस्तीफा। श्रीकांत शर्मा ने कहा, दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। व्यापारियों की हत्या के विरोध में मथुरा में दिखा बंद का व्यापक असर। शहर की दुकानें रहीं बंद। जीएसटी काउंसिल की 14वीं मीटिंग श्रीनगर में आज से। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता। 2 दिनों तक चलेगी बैठक। मीटिंग में 29 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में सेना के साथ कश्मीर के हालात की समीक्षा की। आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने घाटी में सामान्य हालात बहाल करने पर दिया जोर। सैनिकों के त्याग, बलिदान और जज्बे को सलाम किया। पटना में आज लालू यादव का पुतला दहन करेगी बीजेपी। कल आरजेडी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प के विरोध में प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झड़प मामले में आरजेडी ने भी दर्ज कराई एफआईआर। सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने का भी आरोप। पटना कोतवाली में बीजेपी ने लालू यादव और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। बीजेपी दफ्तर पर हमले का आरोप। आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे पार्टी नेताओं के साथ कल डीजीपी से मिले। बीजेपी के आरोप पर सफाई दी। आरजेडी ने हमले से किया इनकार। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। लालू पर आयकर विभाग की कार्रवाई से भड़के थे आरजेडी कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी दफ्तर में की तोड़फोड़। आपके खिलाफ कपिल मिश्रा का हमला जारी। आरोपों को लेकर आज एसीबी और उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल से पूछा सवाल। सीएम के पास कोई विभाग नहीं, फिर दूसरे मंत्रियों की तरह क्यों नहीं देते काम का ब्यौरा। कपिल के समर्थन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का ऑफिस से नदारद रहने वाले केजरीवाल सूद समेत वापस करें अपना वेतन। केजरीवाल के खिलाफ बुधवार को सीबीडीटी दफ्तर गए थे कपिल मिश्रा। केजरीवाल के दस्तखत वाले फर्जी दस्तावेज सौंपने का दावा। कपिल मिश्रा के मुताबिक आपने अपनी बैलेंस शीट में की गड़बड़ी, खुद सीएम केजरीवाल ने दस्तखत किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंची टैंकर घोटाले की आंच। एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से की पूछताछ। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का ड्रामा। केजरीवाल की गाड़ी के पीछे दौड़े बीजेपी के सांसद और विधायक। ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे केजरीवाल। सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक सिरसा के लिए नहीं रोकी गाड़ी। ममता ने बीजेपी नेताओं की हरकत को बताया गलत। कहा, मेरे घर कोई भी आ सकता है।
प्रवेश वर्मा और सिरसा ने कहा केजरीवाल से पानी मांगने आए थे, सीएम हमें देखकर भाग निकले। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के घर जाकर की थी मुलाकात, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में एक साथ 67 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, एडीजी लेवल के ऑफिसर का भी तबादला। सीएम योगी ने यूपी के जनसंपर्क विभाग की पत्रिका लॉन्च की, सबका साथ सबका विकास अंक का विमोचन। यूपी सरकार पर आजम खान का हमला, का योगी जी ने बदमाशों को लूटपाट का रोजगार दिया। आजम खान ने लखनऊ में गेस्ट हाउस के बाहर आईएएस का शव मिलने का किया जिक्र, बोले अपराध गिनेंगे तो डर लगेगा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सामने में उद्धव ठाकरे का निशाना, लिखा शेयर बाजार में उछाल, किसान बेहाल। 29 मई से विदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जर्मनी, स्पेन और रूस का करेंगे दौरा। आईएनएस शारदा ने अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों को खदेड़ा, लाइबेरिया के शिप एमवी माउंटबेटन को बचाया। माउंटबेटन शिप को 2 बड़ी और 8 छोटी बोट से लुटेरों ने घेरा था, जानकारी मिलते ही आईएनएस शारदा मौके पर पहुंचा। आईएनएस कोची से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण, लक्ष्य को मार गिराया। मोदी कैबिनेट ने 10 नए एटॉमिक रिएक्टर को दी मंजूरी, पूरा होने पर 7000 मेगावाट पैदा होगी बिजली। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपए। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। यूपी में आंधी तूफान का कहर, अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की मौत, कई जख्मी। बहराइच में आंधी तूफान से गिरी मकान की दीवार, 5 लोगों की जान गई, नानपारा और केसरगंज में 2 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में तूफान से एक बच्चा और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत, 2 दर्जन जानवरों के मारे जाने की खबर। हरदोई में तेज आंधी से मकान पर गिरा पेड़, मलबे में दबने से एक लड़के की मौत, 5 लोग हुए जख्मी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मोस्ट वांटेड नक्सली पांडा ने किया सरेंडर, बुर्का पाल हमले सहित कई मामलों में था वांटेड। सरकार ने के नक्सल विरोधी अभियान से नक्सलियों में हड़कंप, जगदलपुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम पद से हटाए जाने के बाद बोले बरकती, किसी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं, पद छोड़ने से इनकार। पीएम मोदी के खिलाफ फतवा जारी करना बरकती को पड़ा था भारी, कल मस्जिद के इमाम पद से हुई थी छुट्टी। टीपू सुल्तान मस्जिद ट्रस्ट ने कहा इमाम का काम सिर्फ नमाज पढ़ना, बरकती के बयान से मुसलमान शर्मिंदा। हमीरपुर में मंडप से दूल्हे का अपहरण करने वाली दबंग युवती बांदा से गिरफ्तार, पूछताछ में अपहरण की बात कबूली। रिवॉल्वर की नोक पर दूल्हे का अपहरण करने से इनकार, पूरे ड्रामे में युवती ने दूल्हे की रजामंदी का दावा किया। युवती ने कहा 8 साल से चल रहा था युवक से अफेयर, दूसरी जगह शादी करने से थी नाराज, दूल्हे का नहीं मिला सुराग। केदारनाथ में सेना के जवान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पैदल मार्ग पर मिले पैसों और गहनों से भरे बैग को लौटाया। कर्नाटक से केदारनाथ दर्शन के लिए आए एक तीर्थयात्री का गुम हुआ था बैग मिलने पर यात्री ने जवान का किया धन्यवाद। हरियाणा में राजीव गांधी की जगह भगत सिंह के नाम से होंगे स्टेडियम, मंत्री अनिल विज का पंचायतों को फरमान। सोनिया गांधी ने लालू यादव से फोन पर बातचीत की, सूत्रों का दावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा। लालू यादव ने मायावती से की बात, 27 अगस्त को पटना में आरजेडी रैली में आने का न्योता दिया। हार्दिक पटेल फिर पलटे, कहा कांग्रेस डूबती नैया, कांग्रेस के साथ जाने से पहले पाटीदारों को सोचना होगा। हार्दिक ने पाटीदार आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान, का बोटाद जिले से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। रेवाड़ी मामले में इंडिया टीवी की खबर का असर, हरियाणा सरकार ने अनशन पर बैठी छात्राओं की मांग मानी। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की लिखित जानकारी दी, गौडरा गांव में छात्राओं ने अनशन तोड़ा। सरकार के ऐलान के बाद छात्राओं में खुशी की लहर, विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का किया इजहार।